कोई मेथोडोलॉजी निकाल सकते हैं कि भाई किस तरीके से वो अपनी आईडी करवा दें या बुरके पे कोई आईडी पहन लें या जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि ये टॉपिक्स तब उठते हैं कि जब आपने आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटानी हो। तो बुर्का जो चंद खवातीन, मेरा ख्याल में रिवाहा आप मुझे बताएंगी कि जी जो प्रॉपर बुर्का है कि जिसको वो वेल कहते हैं, वो कितने परसेंट पहनती हैं? तो शायद 1% से भी कम खवातीन, बल्कि 0.05% निकलेंगी। अगर पूरे बरतानिया में आप गिने तो शायद 50 होंगी, शायद 200 होंगी, शायद मतलब मेरे ख्याल में 1000 भी हो जाए तो खुद मुसलमान भी हैरान होंगे कि जी ये 1000 हो गए। सुना दी और उसके बाद जी चॉइस की बात करने लगे मेजर साहब। अपना मन हो तो भाई ये कैसे हो जाएगा कि कदियानी अपने आप को मुस्लिम बोल रहे हैं भाई? ये कैसे हो जाएगा कदियानी मुस्लिम बोल रहे? अब फिर दूसरे को फ्रीडम की बातें सुना रहे। अच्छा है कि मैंने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को या तो बिलीवर बनाना है, मुसलमान कन्वर्ट करना है, नहीं तो मैंने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को कत्ल कर देना है। किसी को देख लेगा लड़की को तो वो भाई बड़ा इमोशनली इवोक्ड हो जाएगा और उसके ऊपर अटैक कर देगा। ये है बुरखे का लॉजिक। चूंकि जो बेचारी महिला है वो बाहर न जाए, कोई उसको देखेगा लड़का और वो भी उसके अंदर सेक्सुअल अर्ज आएगा और वो उसको वायलेट कर देगा। यही समाज हम बनाना चाहते हैं। आपके अंदर हो रहा है किसी लड़की को देख के सेक्सुअल, स्वयं पे कंट्रोल करने जाइए, आप उस लड़की को कंट्रोल कर रहे हो। एक तो यह लॉजिक ही सिरे से गलत है। अगर मैं किसी लड़की को देख के मेरे मन में, आपके जाकिर नायक बोले थे कि उन्होंने मैं भाई 1 महीना मैंने मेंटल हॉस्पिटल गया हूँ, इलाज करवाया मैंने। वो कह रहे जी कोई अगर खातून को 15-20 मिनट लगातार या 15-20 सेकंड या कुछ उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया कि लगातार देख रहा हो और वो विचलित नहीं हो रहा है तो वो मर्द नहीं है। मैंने कहा यार मैं कई खातूनों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, मेरे कई महिला मित्र हैं, मैं उनको मुझे नहीं होता है कुछ। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये ज्यादा मसला है। और ये जो अरे हलचल वो वाली बात कर रहे हैं ना, ये भी समझ रहा सुने हूँ। डॉक्टर साहब, चले इसमें मैं अपना एक लुकमा डाल देता हूँ। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में जरा हलचल वाले मसले ज्यादा भी हैं, बाकी पूरी दुनिया इनको टप टपा के आगे निकल गई है, लेकिन इधर वो हलचल तो मतलब वो जोश तो वो यार ये हम नेशन से परेशान है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अबे आप पाकिस्तान की बात करें, हमें ना जोड़े उसमें। हमारे यहाँ हमारे जो स्वामी जी सिखाते हैं वो तो कहते हैं भैया पराई स्त्री को देख के आंख बंद कर लो, इस सब में बर्बाद हो जाओगे। स्त्रियों के एक अपनी स्त्री है, उसके साथ लगाओ, बच्चे करो, बस उसके बाद जाओ 50 साल के बाद। ये इसी का डॉक्टर साहब एक बदली हुई शक्ल हमें भी सुनाते हैं। मेरा ख्याल में फिर वो हिंदुस्तान से लिया उन्होंने। ये जो पराई स्त्री वाली बात है ना, इस तरह की मिलती जुलती यहाँ पे भी कहानियां हैं। Hi viewers, this is me Ribaha Imran which are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने पाकिस्तान से, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया। मेजर साहब आपको भी ईद मुबारक, डॉक्टर साहब आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद की बहुत बहुत बधाइयां, सबको ईद मुबारक हो और खूब खुश रहिए, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया रिबाल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत वायरल है, और वायरल इसलिए है क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि इस पर तबसरा होता है। और तबसरा ये है कि हम देखते हैं कि बुर्का बैन की जो है डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा की जाती है, और कई मुस्लिम कंट्रीज ने भी इस बुर्का बैन किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो इस पर भी आज तबसरा करेंगे। और यूके की तरफ से ये कहा जा रहा है, यानी कि वहाँ पे डिमांड की जा रही है कि बुर्के को बैन किया जाए, और इस पर बात करेंगे, इसके पीछे क्या वजूहात हैं वो भी बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक मेरा बेसिकली ये है कि चिनाब रिवर के पास इंडिया के कश्मीर वाली साइड से खबर आ रही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो ब्रिज की इनॉग्रेशन की है। इस पर बात करेंगे, और कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इसकी बुलंदी जो है आईफल टावर से भी बुलंद है। तो इस पर बात करेंगे। तो आगाज जो है हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी, ये टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगी कि बुर्का बैन की जो डिमांड है वो क्यों जो है वेस्ट पे बढ़ती जा रही है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें और कई इस्लामिक कंट्रीज में भी बुर्का को बैन किया गया है, और अब ब्रिटिश भी
इस पर जो है वो ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि हम जो है बुर्का बैन करेंगे, और बहुत सारे केसेस भी बुर्के से रिलेटेड हमारे सामने आते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक है जी मेरे लिए। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ड्रेस कोड वैसे तो डॉक्टर साहब भी डेमोक्रेसी की, मैं अगले दिन की बात सोच रहा था, वो डेमोक्रेसी पे इन्होंने कहा कि जी डेमोक्रेसी। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है कि डेमोक्रेसी में आप 400-500 लोगों को सिलेक्ट कर लें जी, और वो जाके जो भी फैसले हैं वो करें, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, दुनिया के जो भी मुल्क हो। और कमाल ये है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में आप रिबाह सर्वे करना चाहें तो आप भी सर्वे कर सकती हैं कि भाई किस चीज की इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर लोगों की आवाज ही सुननी है तो। लेकिन बहरहाल देख लें दुनिया में किस तरह के लोग फैसले करते हैं, जो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, फिर वो डीप स्टेट और वो सारी। तो जो बुर्का है, वैसे तो एक तरफ मगरिब की अपनी चॉइस ये है कि जनाब हर एक को आजादी इजहार, आजादी मतलब जिंदगी की आजादी, हर चीज की आजादी हासिल है। लेकिन बुर्का जो है वो एक मसला बन जाता है। मसला इसलिए बन जाता है क्यों कि भाई वो उसको, अब अगर तो कोई सिक्योरिटी रीजंस होना जी कि किसी का चेहरा आप नहीं देख सकते, किसी को आप शनाख्त नहीं कर सकते, तो फिर तो चलो समझ आती है कि जी बुर्के की क्या वजह है। लेकिन खालिस इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब ये जो है वो एक जो इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो बुर्के को फॉलो करते हैं। तो मेरी अपनी जाती समझ के अंदर कोई इतना सेंसिटिव इशू नहीं है इसमें। अगर वो चाहें, उनकी गवर्नमेंट और मुसलमान भी चाहें, तो वो बिल्कुल तरीके से एक दूसरे की बातचीत सुन के उसमें रास्ता निकाल सकते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। लेकिन आप ये देखेंगी कि आजकल ये बुर्के का मसला ना 20-25 साल से वहां पे चल रहा है। और 20-25 साल से होते हुए, मतलब मैं आपका, जब आपने लिंक भेजा तो उसके बाद देख रहा था तो 2006 में, 2002 में, मतलब पता नहीं कब से इसके ऊपर बहस हो रही है बुर्के के ऊपर। तो मेरी अपनी जाती समझ ये है कि बरतानिया वाले बेहतर जानते हैं कि जी उनके लिए कौन सा तरीकाकार, कौन सा कानून, कौन सी चीजें होनी चाहिए। लेकिन साथ में बरतानिया वाले आजादी इजहार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और मतलब एक्सप्रेशन, और आप एक्सप्रेशन वो कहते हैं कि हर तरह का हो सकता है। आपका एक्सप्रेशन आपकी बातचीत हो सकती है, आपका एक्सप्रेशन जो है आपकी राइटिंग्स हो सकती हैं, आपका एक्सप्रेशन जो है वो आपका ड्रेस हो सकता है, आपका एक्सप्रेशन जो है वो आपका वे ऑफ लाइफ हो सकता है। तो एज लॉन्ग एज के वो डे टू डे लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, तो मेरा ख्याल में कि अगर कोई खातून पहनना चाहती है बुर्का तो वो उनकी चॉइस है। जहां तक रह जाए कि जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को अगर आपने चेक करना है तो वो आप उसकी कोई मेथोडोलॉजी निकाल सकते हैं कि भाई किस तरीके से वो अपनी आईडी करवा दें, या बुर्के पे कोई आईडी पहन लें, या जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि ये टॉपिक्स तब उठते हैं कि जब आपने आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटानी हो। तो बुर्का जो चंद खवातीन, मेरा ख्याल में रिबाहा आप मुझे बताएंगी कि जी जो प्रॉपर बुर्का है कि जिसको वो वेल कहते हैं, वो कितने परसेंट पहनती हैं? तो शायद 1% से भी कम खवातीन, बल्कि 0.05% निकलेंगी। अगर पूरे बरतानिया में आप गिने तो शायद 50 होंगी, शायद 200 होंगी, शायद, मतलब मेरे ख्याल में 1000 भी हो जाए तो खुद मुसलमान भी हैरान होंगे कि जी ये 1000 हो गए। तो उन 1000 के ऊपर इतनी डिबेट और उसके ऊपर स्टेटमेंट्स और उसके ऊपर सारे मीडिया की कवरेज क्यों? इट्स अ वेरी गुड वे टू डिस्ट्रैक्ट पीपल के नॉन इशू को इशू बनाओ, और जो इश्यूज हैं उनसे लोगों की तवज्जो हटाओ, और उसके ऊपर जो है जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो करके आगे बढ़े। तो मेरी अपनी जाती नजर में आप देख लें कि जो बुर्का है, इवन पाकिस्तान में प्रॉपर बुर्का, या किसी और इस्लामी मुल्क में प्रॉपर बुर्का, या ब्रिटिश में प्रॉपर बुर्का, बहुत माइन्यूट सी परसेंटेज होगी। लेकिन ये लेबलिंग होती है, तो दे विल लेबल यू लाइक दैट, और उससे जो है फिर वो अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे, और उसके ऊपर फिर ये सारी कहानी चलेगी। तो मेरा ख्याल में नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसमें इतनी बहस की जाए। सही हो गया। डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हिजाब के और बुर्का बैन के? पहले भी बहुत सारे केसेस हम देखते आए हैं, और इस खबर से रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियन है? और आपके यहाँ पे एक बुर्का बैन और हिजाब बैन का भी केस एक आया था, क्या कहेंगे आपके कर्नाटका में? इस पर भी आप बताइएगा, और ब्रिटिश के हवाले से जो न्यूज़ आ रही है बुर्का बैन की, सॉरी, उस पर आपके क्या ओपिनियन है?
देखिए, चीजों की समझ होनी बहुत आवश्यकता है। वो दिक्कत यही है कि समझ नहीं है ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। इंडिया में जो बैन नहीं था कभी भी, इंडिया में था कि आप स्कूल कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको एक जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में कह दिया गया कि नहीं जी, हम तो स्कूल में भी जाएंगे तो हम बुर्के में जाएंगे या जो भी है वो। देखिए, इट्स नॉट अबाउट बुर्का। मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, डेमोक्रेसी को गालियां सुना दी और उसके बाद जी चॉइस की बात करने लगे मेजर साहब। अब अपना मनो तो भाई, ये कैसे हो जाएगा कि कदियानी अपने आप को मुस्लिम बोल रहे हैं भाई? ये कैसे हो जाएगा कदियानी मुस्लिम बोल रहे हैं और फिर दूसरे को फ्रीडम की बातें सुना रहे हैं? अच्छा जी, इजराइल स्टेट नहीं है जी, ये कैसे हो जाएगा? हम अपने पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिख देंगे जी इजराइल स्टेट। तो मेजर साहब मेरे बड़े अच्छे छोटे भाई है, मैं पूरा यकीन करता हूँ कि वो मैं बड़ा हूँ, वरना भी मेजर वहां से एक मिसाइल चला देंगे अगर मैं बड़ा भाई बोल देता तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो आप समझे। देखिए, नो वन इज अगेंस्ट रिलीजन। अब आप जैसे मैं पिछले बार 5-6 बार से मुझे मेजर साहब भी सुनाते रहे 57 इस्लामिक मुल्क हैं, 56 इस्लामिक मुल्क है, पता नहीं कितने इस्लामिक मुल्क में। अब 2 सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क, वो इस्लामिक मुल्क भी नहीं है। तो आप जो है ना वो रूमर्स पे चलते हो। ये ओआईसी के मेंबरशिप से आपने दुनिया को इस्लाम का ठप्पा लगा दिया। बाय द वे, ओआईसी की मेंबरशिप इंडिया ले रहा था, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए और आप पढ़ते नहीं हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उससे मैंने कहा ना, मैं कल जगह था तो किसी ने मुझसे पूछा कि भारत पाकिस्तान की बात ही तो नहीं। मैंने कहा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, वो वही पढ़ रहे हैं जो उनको सूट कर रहा है, बियॉन्ड एनी अंडरस्टैंडिंग की डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिकनिज्म क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ गई, क्यों, व्हाट डज बुर्का सिग्निफाइज, चॉइस ऑफ क्लोथ। मुझे नहीं लगता कि मेजर साहब बहुत ज्यादा देना चाहेंगे किसी को भी, बट बुर्का क्या क्या सिग्निफाई करता है, बुर्का लाने का लॉजिक क्या है, उसकी रेशनैलिटी क्या है? उसकी रेशनैलिटी है कि लड़की अगर बाहर देख लेंगे लोग, अब मैं बाकी और चीजों पे नहीं जाता, लेकिन आपको जितना लिमिटेड है, चूंकि आपका चैनल उसके लिए नहीं है, कि कोई किसी को देख लेगा लड़की को तो वो भाई बड़ा इमोशनली इवोक्ड हो जाएगा और उसके ऊपर अटैक कर देगा। ये है बुर्के का लॉजिक। चूंकि जो बेचारी महिला है वो बाहर न जाए, कोई उसको देखेगा लड़का और वो भी उसके अंदर सेक्सुअल अर्ज आएगा और वो उसको वायलेट कर देगा। यही समाज हम बनाना चाहते हैं। आपके अंदर हो रहा है, किसी लड़की को देख के सेक्सुअल स्वयं पे कंट्रोल करने जाइए, आप उस लड़की को कंट्रोल कर रहे हो। एक तो यह लॉजिक ही सिरे से गलत है। अगर मैं किसी लड़की को देख के मेरे मन में, आपके जाकिर नायक बोले थे कि उन्होंने मैं भाई 1 महीना मैंने मेंटल हॉस्पिटल गया हूँ, इलाज करवाया मैंने। वो कह रहे जी कोई अगर खातून को 15-20 मिनट लगातार या 15-20 सेकंड या कुछ उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया कि लगातार देख रहा हो और वो विचलित नहीं हो रहा है तो वो मर्द नहीं है। मैंने कहा यार, मैं कई खातूनों के साथ बातचीत कर रहा हूं, मेरे कई महिला मित्र हैं, मैं उनको, मुझे नहीं होता है कुछ। रिवाज जी, मैंने आपके साथ घंटा घंटा प्रोग्राम किया, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे आप में छोटी बहन और अपनी, अगर मेरी अपनी खुद का परिवार होता तो उसकी आप से दिखती है मुझे। मैंने कहा यार, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब सब ठीक तो है भाई, मैं क्या, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं लड़कियों को देख के कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ठीक होता है, वो बहुत स्पेशल, जब कोई लड़की मिलती है तब आपको ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता। मैंने कहा इंशाल्लाह, अरे अल्लाह थैंक यू, गया, वरना तो जाकिर नायक ये किसने कहा था डॉक्टर साहब 15-20 मिनट का ये फिगर किसने दिया? रिवाज ही बताएंगे आपको। आप पूछिए, हो सकता है झूठ बोल जाकिर नाइक ने जब ये पाकिस्तान आया था ना तो इस तरह की स्टेटमेंट पास, ये इनको सारे इस तरह के बड़े पसंद है सारे। भाई स्टेट गेस्ट आप बना रहे हैं, भाई स्टेट गेस्ट आप बना रहे हैं। हमने कोई स्टेट गेस्ट नहीं बनाया। 5,000 किलो का वजन लेके बुला रहे हैं, पैसे भी नहीं ले रहे हैं, और आप जो है डॉक्टर साहब बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक को वो इस तरह रिगार्ड नहीं करती जिस तरह एक खास लोग उनके फॉलोअर्स रिगार्ड करते हैं। आप ही क्या आए, नहीं, आपकी बात इसमें आपकी वो फिर कहानी बनती है ना बड़ी खूबसूरत, इसलिए आपको वो पसंद है। ये भी मेरी गलती है। नहीं, इसमें भी जाकिर नाइक की गलती, इसमें मेरी गलती है, ये भी मैं मानता हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप हमेशा इस तरह के चुलबुले किस्म के, मतलब पता नहीं कहां से सुनते हैं, मैंने नहीं सुना आज तक ये। आपने नहीं सुना? मैं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब आपको कह रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी एक बात नहीं सुनी। इवन डॉक्टर जाकिर नाइक की बात भी मैंने नहीं सुनी। मेरा जो टिकटॉक का लॉजिक है ना, वो मुझे ये भेजता ही नहीं है सर। वो बड़ी वायरल हुई थी, टीवी डिबेट में वो बैठे हुए थे और वो एंकर को ही
खताब मतलब उनसे मुखातिब होकर ये बात कर रहे थे कि 20 मिनट से ज्यादा अगर कोई इस तरह खातून सज के बैठे और किसी को हलचल ना हो, इस तरह की बातें की हो, और काफिर हाँ, से अच्छा, रिलेटेड, अच्छा। सर काफिर से रिलेटेड भी बड़े नहीं प्रोग्राम देखिए, इसमें होते हैं। मुझे मैं नहीं ये कहता हूँ, मेजर साहब, मैं परेशान हुआ, मैं डॉक्टर क्या गया, मैं हलचल वाले डॉक्टर के पास भी गया और मानसिक डॉक्टर के यहाँ भी गया कि भाई क्या हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ महिलाओं के साथ बैठ रहा हूँ, मुझे हलचल तो क्या, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे माँ बहन बिटिया दिख रही है अपनी। और एक और डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पे माजरत के मैं आपको रोक रहा हूँ, नहीं बोलिए लेकिन बोलिए, ये भी हम लोग मैंने गलत सिर्फ नहीं है, हिंदुस्तान, ये तो मैं सुने मान लिया। सुने डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना रिश्तेदारों वाली बात है। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि हम हर एक को बहन या माँ बोलेंगे। भाई रिबाहा एक लड़की है, मैं क्यों इसको बहन बोलूं? अल्लाह ने मुझे 3-4 जो भी बहनें मेरी हैं वो दी हैं, बस ठीक है। उसके अलावा रिबाहा एक लड़की है। हर एक लड़की को, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में मैंने ज्यादा देखा है। माजरत, ये वैसे मैं एक आम सा कमेंट दे रहा हूँ, मतलब वो एज ए लड़की भी एग्जिस्ट कर सकती है, मेरी कॉलीग हो सकती है, मेरी सीनियर हो सकती है, मेरी जूनियर हो सकती है। मैं ये कहूंगा कि चले जी आप दोस्त ना कहें, लेकिन ये है कि जी वो एक इंसान है ना, मतलब वो रिबाहा एक लड़की भी हो सकती है वो। अब यहाँ पे भी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में थोड़ा सा ये ज्यादा मसला है। और ये जो नहीं हलचल वो वाली बात कर रहे हैं ना, आप तो ये भी समझ रहा सुने हूँ। सुने डॉक्टर साहब, चले इसमें मैं अपना एक लुकमा डाल देता हूँ। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में जरा हलचल वाले मसले ज्यादा भी हैं, बाकी पूरी दुनिया इनको टप टपा के आगे निकल गई है, लेकिन इधर वो हलचल तो मतलब वो ये जोश तो आप वो देखो यार, ये आग हम और पानी डेफिनेशन से परेशान है, चल रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अबे आप पाकिस्तान की बात करें, हमें ना जोड़े उसमें, हमारे यहाँ नहीं नहीं हाल मैं भाई, ये कह रहा अब हूँ वो कह रहे थे कि हलचल। हमारे जो स्वामी मैं जी सिखाते हैं वो तो कहते हैं भैया पराई स्त्री को देख के आंख बंद कर लो, इस सब में बर्बाद हो जाओगे, स्त्रियों के एक अपनी स्त्री है उसके साथ लगाओ, बच्चे करो, बस उसके बाद जो 50 साल के बाद ये इसी का डॉक्टर साहब एक बदली हुई शक्ल हमें भी सुनाते हैं। मेरा ख्याल में फिर वो हिंदुस्तान से लिया उन्होंने। ये जो पराई स्त्री वाली बात है ना, इस तरह की मिलती जुलती यहाँ पे भी कहानियां हैं। तो मेरा ख्याल में ये रिश्तेदारों की सारी नहीं, बात है। आप सोचिए कोई रोड पे लड़की जा रही है, मैं क्या बोलूं, डार्लिंग जरा रास्ता देना, बहन ही बोलेंगे ना कि बहन जरा रास्ता दे दो, माता जी जरा आगे आ नहीं जाइए। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मैडम रास्ता दे दें, बहन मैडम क्यों कह बोलेंगे? दे, अंग्रेजी कह ले, लेकिन अपनी संस्कार ना नहीं कहें कि नहीं, माता आप मोहतरमा कह लें, आप मोहतरमा कह लें, अरे बहन साहिबा जी कह कहने में लें। क्या दिक्कत हो गया, माता जी बहन जी इसमें क्या बुराई है, नहीं नहीं, तुम बुराई माता जी नहीं है, तो बाकी बुराई नहीं, सभी बुराई नहीं, बुराई नहीं डॉक्टर साहब, मेरा अपना एक ओपिनियन ये है आप कि जब अगर आप सबको दूसरी सबको कन्याओं में बहने अपनी, बनाते हैं ना, डॉक्टर साहब मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि जब आप सबको बहने बनाते हैं ना, फिर आप किसी को भी बहन नहीं बना रहे। जब आप नहीं सबको मैं भाई तब भी बनाते हैं, आप किसी को भी भाई आपकी नहीं बना वाइफ एक रहे, हो है ना? सकती है, आपकी नहीं नहीं नहीं, वाइफ आपकी एक हो सकती है, बहनें आपकी कई हो सकती हैं, चचा की बेटी, ये वो आपका अपना जो कॉन्सेप्ट है मैं नहीं जानता, ये वाइफ एक होती देखिए, है, वाइफ भी आपकी लेकिन कई हो बहनें कई सकती हो है डॉक्टर सकती हैं, साहब, यहाँ आप पे हमेशा वाइफ आपकी ही आए बनाते थी, रहते हैं। वाइफ कई हो सकती है सर। अब ये आपकी इच्छा है, वो तो आपको ये मुबारक देखें, हो। ये अब अल्लाह ने हमें दी है ये सहूलतें, हम क्यों ना ले जी। हमें भगवान नहीं दिया ना, हमें बोला कि एक ही, हमारे भगवान तो एक ही पे रह गए। उन्होंने कहा एक से काम चलाइए मिश्रा जी, ज्यादा सोचेंगे तो स्वर्ग में हम एंट्री बंद कर देंगे और जन्नत नहीं तैयार नहीं नहीं नहीं, होगा। इधर अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने कहा जी आप मजे करें, कोई आपका मसला तो नहीं। है भैया, आपका तो ऊपर भी फिक्स है, नीचे भी, और प्लस वो लोबिया भी, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, और कंधे पता नहीं कहाँ है, लेकिन हमारे साथ ऐसा ऐसा नहीं है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, all civilizations have their own understanding of human relationships, किसी की मैं वो नहीं करता, I respect it, बट भारत में भारतीय दर्शन जो रहा है वो कि स्वयं पे काबू पाओ, अपनी कमियों पे, अपनी इंद्रियों पे, अपनी उस पे, तभी तुम जो है अपना ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन होने का बेहतरीन जो फीलिंग है वो ले पाओगे। आप अपने ब्रह्मचर्य को, अपने कौमार्य को, अपने ये जो जिसको आप कहते हैं कामुकता को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप एक ऐसे दलदल में फंसेंगे जो आपको कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर ले जाएगी। तो ये मनुष्य में इनबॉर्न कमियां हैं, और जब आप मानवता को सिविलाइजेशन की ओर ले जाते हैं तो इन कमियों के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज देयर इज नो एंड टू इट। नेवरदलेस मैं कह रहा हूं आपकी वो एक फिलॉसफी है, these are all philosophies to explain a phenomena कि how should you deal with the women, तो हमारे यहाँ उसको ऐसे देखा गया है। खैर एनीवेज, तो जैसे हमारे यहाँ तो आप मेजर साहब जब शादी करेंगे तो 7 डिग्री का प्रोहिबिशन है, 7 डिग्री का, और आज से नहीं है, हजारों
हजारों साल से है, 7 डिग्री फ्रॉम द फादर साइड एंड 5 डिग्रीज फ्रॉम द मदर साइड, कि आपका कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए उस परिवार से, वरना शादी हुई खत्म हो जाएगा। आप रिश्ते लाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है भैया इनका गोत्र बताइए। अगर गोत्र सेम निकला, खेल खत्म, कि ये कहीं ना कहीं मेरे जैसे मैं हूं और मेरे सगे भाई है, मैं अपनी सगी बहन से शादी नहीं कर सकता, ठीक। मेरी सगी बहन है, उसके बेटे हो गए और मेरे बच्चे हो गए, वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। फिर उनके बच्चे हो गए, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। अब यहां पर तो ऐसा वो व्यवस्था है कि आप कई पीढ़ियों तक का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सैकड़ों साल के उनके पास वो रखे हुए पूरे पोथी में, उस पर नहीं जाता। तो फर्स्ट थिंग है कि आप अगर गोत्र है और नाड़ी सेम है, शादी कैंसिल, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो फिर आप एक फैमिली ट्री में आ जाते हो और उसमें शादी नहीं हो सकती। बट तो इसमें 7 डिग्रीज फादर साइड पे और 5 डिग्रीज मदर साइड पे, ये स्टैट्यूटरी है, कस्टमरी नहीं है। स्टैट्यूट ने इसको ये ख्वातीन यहाँ पे भी जीत गई ना, कि उन्होंने कहा कि इसको जरा और परे कर दो, हमारा थोड़ा सा करीब कर दो। नहीं, खवातीन इसलिए कि आप जब लड़की दूसरे फैमिली में चली जाती है तो आपसे जेनेटिकली दूर हो जाती है। तो अब मेरी बुआ और मेरे चाचा जो हैं वो सेम रिश्ते में नहीं हो गए, बुआ के साथ फूफा की फैमिली जुड़ गई, फिर फूफा के फूफा उधर से फैमिली जुड़ती चली जाती है, इसलिए। लेकिन ये स्टैट्यूटरी है, यहां पर इस पे भी लेकर के वो रहता है। कस्टमरी में है कि कोई कर ही नहीं सकता। अगर वो कहीं से भी फैमिली ट्री जुड़ जाती है और गोत्र और नाड़ी उसका जरिया है ये टेस्ट करने का कि वेदर यू बिलोंग टू द सेम फैमिली ट्री और नॉट। तो अगर वो दोनों आपका सेम है, बिना इसीलिए उसके ना वो कुंडली मंगवाते, बिना उसके वो शादी की बात करते नहीं है। दैट्स वेरी साइंटिफिक। तो मैं खैर इसमें नहीं जा रहा, वो अपना अपना हर सोच। 7 डिग्री जो है वो कितने रिश्ते बन जाते हैं, मतलब कितने कजन्स कितनी दूर चले जाते हैं? जैसे मैं और मेरे भाई हो गए, ठीक है, या मैं और मेरी बहन, ये फर्स्ट डिग्री, ये नहीं, ये तो सगे हो गए ना, ये फर्स्ट डिग्री नहीं हुआ। अब मान लीजिए मेरे भाई की एक बच्ची होती है और मेरे बेटा होता है, ये फर्स्ट डिग्री कजन हो गए, ठीक है ना। अब ये शादियां नहीं कर सकते। अब मेरी मान लीजिए मेरे बच्चों के बच्चे हुए, मेरे भाई के बिटिया के बच्चे हुए, अब वो सेकंड डिग्री हो गए, वो आपस में शादियां नहीं कर सकते। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि फिर उसमें वो फैमिली ट्री फीमेल में मेल में जा रहा है और बहुत कुछ होता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सो इट्स ए स्ट्रिक्ट नो, आप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कि आपने अगर एक शादी की हुई है और दूसरी शादी करेंगे, जेल में इमीडिएटली चलिए आइए वहां। तो बेहतर ये है कि आप एक में ही खुश रहें। और कई ऐसे लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई लोग हैं 4-5 ले लिए मेरी जगह। आप समझ रहे दुख हमारा। तो भगवान ने स्त्रियां तो उतनी ही बनाई है ना, 50-50 के हिसाब से। खैर एनीवेज, तो आपको मैं देखिए एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ, और ये पढ़ने आप सोचिएगा इस विषय में, क्योंकि मैं यहाँ हारने आया हूँ, जीतने नहीं। ये लिखिए, मैं आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडोनेशिया पहले पढ़ाता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ मैं वो तुर्की का। इसको शेयर कर दीजिए जरा, मेजर साहब भी देख ले। मैं मेजर साहब से काफी कुछ सीखने आता हूँ यहाँ पे। ये दिख रहा है मेजर साहब आपको? जी। ये अभी दिखा होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है, ठीक है सर? ठीक है सर, कैन यू सी इट? अब मैं प्रियम्बल पढ़ देता हूं। वेयर एज इंडिपेंडेंस इज इनएलिएनेबल राइट ऑफ ऑल नेशंस, therefore all colonialism, watch this sentence, all colonialism must be abolished in this world, as it is not in conformity with the humanity and justice. And the moment of rejoicing has arrived in the struggle of Indonesian independence movement to guide the people safely and well to the gate of independence of the state of Indonesia. By the grace of God Almighty and motivated by the noble desire to live free national life, the people of Indonesia hereby declare independence. The state of Indonesia shall be unitary in the form of republic. Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to its constitution. In constitution, the state of Indonesia shall be state based on the rule of law. ठीक है ना? That means they are not saying that। अब आपको मैं दिखाता हूं तुर्की का। तुर्की का पढ़िए। द स्टेट, ये दिख रहा है मेजर साहब को? जी जी जी। The state of Turkey is a republic. The Republic of Turkey is a democratic, secular, and social state governed by rule of law within the nation, notions of public peace, national solidarity, and justice, respecting human rights, loyal to nationalism of Ataturk, and based on the fundamental tenets set forth in the preamble.
अब मैं आपको प्रियम्बल भी बता के बहुत कुछ बता सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग है आर्टिकल 4, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 regarding the form of the state being a republic, the characteristics of the republic too, that means it's a secular state in the sense of that the religion and the state has been separated, and the rule of law they are talking about has been separated. Rule of law is entirely different from rule of Sharia. So bottom line ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट जो कि उनकी शुरुआत थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे मेजर साहब सही करेंगे, आपके भुट्टो साहब की. He was the one who coined and mooted the idea, brought it all together, and then created an organization of Islamic nations. किसी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से पूछा, आपका हीरो कौन है, आपका सुपर पावर हीरो कौन है, किससे आप प्रेरणा लेते हैं? राष्ट्रपति के इंडोनेशिया के पिछले वाले राष्ट्रपति और इस बार के राष्ट्रपति दोनों की स्टेटमेंट मैं सुनवा सकता हूं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं अभी बोल के रहता हूं, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा. उन्होंने कहा, पहले वाले जोको साहब ने कहा था, कृष्ण इज माई सुपर हीरो, फ्रॉम हिम लॉर्ड कृष्णा आई डिराइव माई सुपर पावर एंड स्ट्रेंथ. और जो अभी हमारे इस बार के 26 जनवरी में जो इंडोनेशिया के इंडोनेशियन राष्ट्रपति हमारे हेड ऑफ द स्टेट थे, स्टेट गेस्ट थे, उन्होंने कहा संस्कृत इज आवर मदर लैंग्वेज और द सोर्स ऑफ आवर मदर टंग, एंड देन वी ऑल डिराइव आवर आइडेंटिटी फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन. वो भी रिलीजन फॉलो करते हैं. आपका रिलीजन एक डिफरेंट टेंजेंट पे चला गया है. आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने पढ़ा, मैंने अपना सर फोड़ लिया. आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जब प्रियम्बल पढ़ा तो मैंने उसके बाद दोबारा फूटा हुआ सर फोड़ा. उसका कारण क्या, आपने पढ़ा अपने प्रियम्बल का अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल? पढ़िएगा कभी, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है. क्या उसमें लिखा है? मेरे पास है, बताइए, आप ऐसे बता रहे हैं. अब जबानी तो मुझे नहीं, याद तो होगा, मैं दिखा देता हूं आपको. लीजिए, मैं आप दिखा दीजिए, मैं ला देता हूं. बात तो एक ही है ना. आप तो रिश्तेदार हैं, थोड़े से अच्छे वाले हैं. ये ले, शेयर कर दीजिए. अरे बहा जी, इसका प्रियम्बल थोड़ा वो कीजिए, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है. अब तो उम्र हो चली है, आंखों में नहीं रही रोशनी. ये अभी आपको इसका साइज ये बड़ा करेंगे. ठीक है. Now I can see it very clearly. Whereas sovereignty over the entire universe belong to Almighty Allah. Now watch it. Constitution का जन्म होता है when there is a separation of religion and power. ये क्या आ गए? कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म होता है, वरना तो कुरान एक कॉन्स्टिट्यूशन है और बाइबल एक कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके अलावा किसी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं. अल्लाह ने दे दिया है कि भाई लॉज भी दे दिए हैं, लोगों को बता भी दिया है कि तुम कौन हो. उसके अलावा किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जगह बचती ही नहीं है. लेकिन अगर आप मैनमेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो, आप अपनी बात बता दीजिएगा, मैं आपका भी ज्ञान सीखना चाहूंगा. लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जब आप सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, चर्च का मतलब होता है बाइबल और स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल पावर. बाइबल में से जब आप पॉलिटिकल पावर निकालते हैं तो सेक्युलराइजेशन कहता है. वही जो पॉलिटिकल पावर आपने बाइबल से निकाली है, और चूंकि बाइबल तो विश्व की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद वो आप नेशंस को दे देते हो कि अपने हिसाब से तुम इस पॉलिटिकल पावर को अरेंज करो. उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. आपका क्या कह रहा है? वेयर एज सॉवरिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, एंड अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम. हिम मतलब अल्लाह. कब भैया अल्लाह ने बात कर ली पाकिस्तान के लोगों से? ये कहां से ये प्रिस्क्रिप्शन मिल गया आपको? कुरान तो फाइनल वर्ड ऑफ द गॉड है. गॉड ने बोल दिया था, मैंने तुम्हारी जो है वो रिलीजन कंप्लीट कर दी. ये कहां से ले आए आप? प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है गाइडेंस, रूल. तो आप ये क्लेम कर रहे हो कि यू हैव स्पोकन टू अल्लाह देयर आफ्टर, क्योंकि आप ही के आर्मी के मन में कौन वो क्या मुनीर ने बोला था कि भाई हमारे तो कुरान में 2 स्टेट्स का नाम आता है. एक पता नहीं कौन सा स्टेट बताया था, और हिजाज या कोई, मुझे याद नहीं, और एक और स्टेट का नाम. तो फिर क्या क्या बताया था? यसरब, मदीना. यात्रिब मदीना को कहते हैं. यस, आई नो दैट. सो द पॉइंट इज कि जब आप डंडिया मारने लगते हो ना इस तरीके से,
कि आप रिपब्लिक भी बनना चाहते हो मगर आप सेपरेशन ऑफ वो भी ना, उसके बाद आर्टिकल 1 में लिखते हो कि कुरान एंड सुन्ना इज द होली लॉ। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है सिवाय अरेबियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। आप अरबी बनने की आपने, अब इंटरेस्टिंग है, आप आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया पढ़िए और उसके साथ पढ़ना होगा तो आर्टिकल 7 ऑफ पढ़िएगा यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएई सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया एंड दे आर राइट सो। यस, कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया, जैसे वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वो सही है, मगर आपने खुद को अरबी बना लिया है क्योंकि वो तो भाई आपने कहा प्रिस्क्राइब बाय अल्लाह टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अथॉरिटी हैव बीन गिवन बाय हिम। कब ले आए आप मुझे नहीं पता, और किसने डॉक्टर साहब मैं एक्सप्लेन करूं, बता दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि एक मिनट में टेक्स्ट कर लूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि मैंने खुद ये प्रीएम्बल पढ़ा हुआ है और स्कूल में भी पढ़ा था, फिर बाद में भी, फिर जिन दिनों आप जिक्र करते हैं उसके बाद अभी मैंने ये निकाल के दोबारा भी पढ़ी। देखिए जी, सीधी सी बात है, पाकिस्तान में वो ये कहते हैं कि तमाम हाकमियत अल्लाह ताला की है, कि भाई इस कायनात का मालिक वो है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये वो है, सब कुछ ठीक है जी। उसके बाद वो ये कहते हैं कि दुनिया पे अल्लाह का नायब जो है वो मैं हूं, मतलब जो इंसान है वो अल्लाह का नायब है। नायब मीन्स ही इज सेकंड टू गॉड, और सेकंड टू गॉड का मतलब ये है कि मैं इस दुनिया में मौजूद हूं, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे भेजा है, मेरी जिंदगी का एक मकसद है, और ये विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम, कि जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बातचीत की भी है, उस बातचीत से रहनुमाई लेते हुए आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गलत क्या है? मतलब मेरा एक ईमान है, मेरा एक सुन ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक ईमान है, मैं अल्लाह ताला पे बिलीव करता हूँ, ईमान मैं है, इस्लाम पे आपने आप अल्लाह को उसमें नहीं जोड़ सकते, अल्लाह के मैसेंजर को ईमान दिया गया आपको जो है। नहीं डॉक्टर साहब, जो खलीफा है ना, इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है, कि अल्लाह ताला का नायब, सारे खलीफा हो जाएंगे, ये क्या बात हुई? आप तो लड़ाई की बात करवा रहे हैं। हाँ, यही तो खूबसूरती है इस्लाम की, कि हम सब अल्लाह के खलीफा हैं, हम सब अल्लाह के नायब हैं, ये तो, बाकी जो आगे सब बराबर हैं। यही इस्लाम ने, डॉक्टर साहब, जो इस्लाम ने रेवोल्यूशन लाया था ना, मैं ये थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दूं, वो इसलिए कि मुझे आप लोग नजर ही नहीं आ रहे, कि इस्लाम ने जो रेवोल्यूशन लाया, वो रेवोल्यूशन ये लाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में 1400 ईयर्स अगो ही सेड कि जी ना काले को गोरे पर, ना अरबी को अजमी पर, अजमी कहते हैं नॉन अरब पर, और ना अजमी को अरबी पर, किसी को कोई फौकियत नहीं, एवरीबॉडी इज इक्वल। और यही वजह है कि इस्लाम में मस्जिद में इधर उधर जहां पे भी लोग जाते थे, वो सब अपने आप को इक्वल खलीफा के, मतलब सब, वो ठीक है गवर्नमेंट की हायरार्की थी कि जी कोई जनरल है तो जनरल है, तो एक मिनट मेजर साहब, ये कौन सी किताब थी जिसने इस ज्ञान, सुपर ज्ञान के आने से पहले ये बोला था कि किसी के ऊपर वो हाकिम अजली क्या हकीमियत नहीं है, मतलब nobody is superior to anybody else, everybody is equal। इस किताब में लिखा था कि someone is superior to someone, हालांकि कुरान के हिसाब से बिलीवर नॉन बिलीवर सेम नहीं है। नॉन बिलीवर तो कीड़ा है, वो नजस है, जो विश्वास नहीं, वो देखें, वो तशरी आपकी अपनी है, आपकी तशरी के मुताबिक नॉन बिलीवर का क्या स्टेटस है? मैं नॉन बिलीवर हूं, मेरा स्टेटस बता दें आप। सुने ना, देखें, आपकी तशरी ये है कि मेजर रजा ने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को, मेरा नहीं, मैं पहले आपकी बयान कर रहा हूं, फिर अपनी बयान करता हूं, मेरी समझ के गलत है बाबा, आप अपनी बता। नहीं, माय अंडरस्टैंडिंग इज कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ये समझते हैं कि मेजर रजा पे ये डिवाइन रूलिंग है कि मैंने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को या तो बिलीवर बनाना है, मुसलमान कन्वर्ट करना है, नहीं तो मैंने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को कत्ल कर देना है, नहीं तो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा मुझे जजिया देगा, नहीं तो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो है वो मेरा सबसर्विएंट रहेगा। सुने, और जो मेरी समझ है, मेरी जो तशरीह है, उसके मुताबिक लकुम दीनकुम वलियद्दीन, कि मेरे लिए मेरा दीन है और आपके लिए आपका दीन है, ये भी कुरान फरमाते हैं। हाँ, अगर हमारे बीच जंग हो जाए तो जंग होने के बाद क्या मामलात होंगे, मैं आपको कौन से रास्ते दूंगा आपके साथ, और ये तमाम जंगों में तमाम लोगों ने यही किया। इस्लाम कोई अनोखा मजहब नहीं था कि जिसने ये किया। आपके भी जब ये सिकंदर आजम आया, उसने राजा पोरस से लड़ाई की, उसके बाद जब उसने उसको
फतह कर लिया, उसके बाद उसने कुछ टैक्सेस लगा दिए कि इतने पैसे तुम मुझे पहुंचाओगे, आई डोंट केयर कि तुम कहां से ये पैसे कलेक्ट करते हो, बाकी तुम इधर के वापस राजा हो, तुम ये सब कुछ करोगे। ये चीज मतलब कंपैरिजन ना नहीं है। डॉक्टर साहब, यही सारी चीजें गोल लाइक दिस कंफ्यूजन है। इंडिविजुअल के ऊपर उसकी धार्मिक मान्यताओं के लिए टैक्स लगाना, बिकॉज और भी टैक्स लगते थे, बाकी टैक्स लगते थे, उसके साथ एक एडिशनल टैक्स था जिजिया टैक्स, क्योंकि तुम्हें भाई आप सुनिए ना, आप मुझे क्या सुनना है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं क्या जानूंगा। आप एक स्कॉलर साहब को सुन लीजिए वो क्या स्कॉलर पे वही वाले होंगे आपके कि जो कहते हैं कि जनाब स्कॉलर, भाई अब आप ही स्कॉलर है, सुन लीजिए, स्कॉलर साहब हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। Equality to all of its members. Is there such a thing in Islam? Is there equality of faith? If we look to one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on the authority of Abu Huraira, Sahih Muslim, so no Sunni Muslim can really argue against Sahih Muslim or Sahih Bukhari. Rasulullah said, don't greet the Jews and the Christians before they greet you, and when you meet any of them on the roads, force them to go on the narrow side of it. And Imam Malik, he said the same thing as well. In fact, Umar ibn Khattab, who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was supposed to be another Nabi, Umar ibn Khattab in his own. डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इन्होंने कहा ना, ये देखो इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट ये होती है कि मैं पहले से ही आपको प्राइम कर देता हूं। अब उन्होंने पहले से प्राइम क्या किया कि जी कोई भी सही बुखारी और सही मुस्लिम के खिलाफ नहीं जा सकेगा, ये उन्होंने कंडीशनल कर दिया। और उस कंडीशनल करने के बाद उन्होंने उसमें से एक हदीस निकाली, और निकालने के बाद उन्होंने उसको मनवान बयान कर दिया, और उसमें वो अपना नैरेटिव पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सुनिएगा भाई, इस्लाम के मेरा ख्याल में तकरीबन 100-150 साल के बाद जाके अहादीस जो है वो कंपाइल होना शुरू हुई थी, और उसमें भी दर्जे हैं अहादीस के बहुत सारे। सुन लीजिए ना, उसमें भी बहुत सारी अहादीस हैं जिनको वो कहते हैं मुकम्मल ऑथेंटिक, कि जी उस पर कोई डिस्कशन, कोई बुखारी का क्या स्टेटस है। देखिए, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं, मुझे आप कहेंगे तो मैं तैयारी करके आ जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, फिर मैं तो कोई इस्लामिक स्कॉलर ही बन जाऊंगा आपके साथ बैठे बैठे। वो इसलिए सुन लें डॉक्टर साहब, वो इसलिए कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, जो भी रिलीजन है ना, अगर आप चाहे वो यहूदी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मैं कहूंगा बुद्धिस्ट है, चाहे वो कुछ और है। अब बर्मा में आपको बुद्धिज्म की मिसालें मिल जाएगी कि जहां पे उन्होंने ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारा, पीटा, ज़िबा कर दिया, उठा के बांग्लादेश में फेंक दिया, मतलब वो सारी कहानियां हमने सुनी हुई है। आपको ज्यूज में ये जो इसराइल में हो रहा है, मतलब वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, हिंदूज में मिल जाएगा, मुस्लिम्स में मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। तो जो भी चाहे वो रिलीजन की बड़ी शदीद, क्योंकि देखे ना, रिलीजन के ऊपर आप एकदम से लोगों को खड़ा कर सकते हैं, आप लोगों को जो है ना वो चार्ज अप कर सकते। चले सर, मैं अपनी नाकिस राय के मुताबिक बता रहा हूं कि भाई लोग उन नैरेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे बड़ी शिद्दत पैदा कर लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसे जीव भी मिलेंगे कि जैसे जो है ना वो प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की हैं, कि जी जो बड़ी ह्यूमैनिटी की तमाम चीजों की बातचीत करते हैं, जैसे ये जेफरी सैक्स हैं, मतलब ब्रिलियंट, दुनिया के अजीम तरीन लोग। और दूसरी तरफ आपको वो भी मिल जाएंगे कि जिनकी बातचीत को आप कहेंगे कि जनाब ये तो सुननी नहीं चाहिए। तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक, अभी आप सऊदी अरेबिया की, यूएई की, बाकी लोगों को मिसालें देते हैं, वहां पे आप देखें तो सही कि क्या किसी ने किसी को उठा के गली से बाहर फेंका है कि जनाब ये चले, हम तो फिर भी गलत है ना। सऊदी अरेबिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह रहे हैं कि जी कुरान है, तो उन्होंने क्या किसी को उठा के फेंका है कि जी तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हें जो है ना छोटी गली में डाल देते हैं। तो इसलिए मेरी अपनी समझ के मुताबिक, हमारे देश में किया है, दूसरों के क्या, जो हमारे मंदिरों को तोड़ा है, बाकियों से मुझे क्या लेना देना है। अपने देश में सर, आपके देश में मंदिरों को तोड़ा है, तो आपने भी तो आज मस्जिदों को तोड़ा है ना जी। तो हमारी मंदिर पे मस्जिद बनाएंगे, वो तोड़े हमने। बाकी मैं डॉक्टर साहब, ये तो वो अंडे और मुर्गी वाला सवाल है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। जो भी जब ताकत में होता है, इस्लाम से पहले, सुन लीजिए सर, इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी।
ये तो ये आपका एनालॉजी कतई ठीक नहीं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं इस्लाम की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन देना चाह रहा था। आपने उस दिन भी बार बार बात की थी, जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं बार बार, कि इट्स गुड टू टेक रिलीजन, इट्स गुड टू टेक रिलीजन, इज ओके। गॉड चाहिए होता है, बिना गॉड के मनुष्य को मुश्किल होती है। गॉड इज अ नेसेसरी, because of your feelings, may God word use करना, is a necessary thing, is a necessary element of the human psyche. He needs a constant जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके कि ये मेरा अच्छा करेगा। मगर गॉड के हिसाब से नेशंस नहीं बनते। आप यहां दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती, कि आप, जब मैं ना एक बार कजाकिस्तान में था, मेरा एक दोस्त था सीरियन, टिका के दारू पीता था, पूरी उसको वो सब याद थी। तो मुझसे एक बार उसने बड़े प्राउडली पूछा, टेल मी हाउ मेनी अरेबिक स्टेट्स आर देयर इन द वर्ल्ड एंड डिनर इज टुनाइट ऑन मी। अरेबिक वर्ल्ड उसने पूछा। कॉलोनाइजेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, बुद्धिज्म भी जापान में गया, मगर वो वहां के कल्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया। मैं आपको ऐसे बुद्धिस्ट, ऐसे जापानीज को बता दूंगा जो कहते हैं कि हमारी कल्चर का 80% इंडियन कल्चर से फॉलो है, मगर बुद्धिज्म ने वहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था, सोशल मान्यताएं थी, उसको कैंसिल आउट नहीं किया। कोई नया लीगल ऑर्डर नहीं दे दिया कि तुम्हारे ये लॉ गलत हो गए, अब इन लॉस को लगाओ। दुनिया में बुद्धिज्म भी गया है, दुनिया में और भी रिलीजन गया है। जैसे जूस कन्वर्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन जी मुसलमान कन्वर्ट करने को तैयार है। उसके बाद क्रिश्चियन भी कह रहे हैं हमारा भी कन्वर्ट करने को तैयार है। आप पॉइंट यहां पे ये होता है कि मैं कन्वर्ट क्यों करूं जब मैं रिजेक्ट ही नहीं करता। मैं तो जीसस क्राइस्ट को बहुत प्यार करता हूं, बहुत एकदम दिल से प्यार करता हूं, और मैं मोजेस को भी बहुत प्यार करता हूं दिल से, मैं मोहम्मद को भी दिल से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अब आप कह रहे जी चूंकि हमारे वाले को प्यार करो, अपने वाले पे गाली दो, उसकी कमियां बताओ, उसमें जाकर के वो लिखाओ, और जब हमने आप में ढुकाया तो देखिए 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 ये कॉन्टेक्स्ट है, वो उसका तशरीह है, और दूसरे वाले का आपने देखा, बताओ क्या ये होता है। दूसरे वाले का आप कॉन्टेक्स्ट देख लो। जैसे मेरे भगवान ने तो हमें ये सिखाया, एकम सत बहुधा विप्राहा वदंती। मिश्रा जी तो वैदिक आदमी है, मुझे तो स्वर्ग जाना है। मेरे भगवान ने मुझे कहा कि अभिषेक बेटा, सत्य एक है, लेकिन जो ज्ञानवानी लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, वो समय समय पे आएंगे और तुम्हें रास्ता दिखाते रहेंगे उस सत्य को पहचानने का। कभी बुद्ध आ जाएंगे, कभी मोसेस आ जाएंगे, कभी मोहम्मद आ जाएंगे, कभी कोई और आ जाएगा। तो हमारे यहां ये है कि भाई ज्ञान लेते रहो, कोई भी ज्ञान अच्छा दे रहा है, मगर बंद नहीं हो सकता। एकम सत्य बहुधा। उसके बाद हमारे आप कभी जाकर के, अगर वक्त हो आप ही के, चूंकि आप कह रहे हो कि आपका हमारा नाता वो जुड़ा हुआ है, जाके कभी न्याय सूत्र पढ़ लीजिए आप। उस किताब को मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जब पढ़िए उसमें व्हाट इज द नॉलेज ऑफ नॉलेज, आज से 3-4 हजार साल पहले लिखी गई किताब है वो, कभी पढ़िएगा उसको, कि बिफोर यू कैन एक्सेप्ट अ ज्ञान, अ नॉलेज, देयर आर 16 पैरामीटर्स दैट you should let it pass through or let it be scrutinized. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रिलीजन बहुत अच्छी है, अल्लाह बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, उनके प्रॉफिट भी बहुत अच्छे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वो आपकी शिनाख्त बन सकता है, ये प्रॉब्लम है। क्या वो आपका लीगल ऑर्डर बन सकता है, ये प्रॉब्लम। गॉड को मानने में क्या बुराई, बुद्धिस्ट को मान ले। जैसे आपने कहा जी रोहिंग्याओं को या वहां के जो बर्मीज है, उन्होंने हिंदुओं को नहीं मार के भगाया, वहां पे हिंदू भी रहते हैं माइनॉरिटी, उनको नहीं मार के भगाया। रोहिंग्याओं को क्यों मार के भगाया? अरकान में आप जाके पूछे, वो जो विराथू जो उनके लीडर हैं, बुद्धिस्ट लीडर है, बुद्धिस्ट आर नोन फॉर एक्सट्रीम पैसिफिज्म। वो हार ही गए ये अफगानिस्तान में और बाकी जगह पे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को क्या था कि शस्त्र नहीं उठाना है तुम्हें। आपको जैनिज्म की फिलॉसफी नहीं पता। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पीसफुल लोग हैं कि खुद को बर्बाद कर दो भैया, हिंसा नहीं करो। वो इसमें एक जैन मुनि आते हैं, उसमें हमारे बुद्ध टीचिंग के लोग आते हैं, वो कह रहे हैं हिंसा नहीं करनी हमें, हम मर जाएंगे बट आई विल नॉट रेज माई वॉर माई हैंड्स ऑन समवन। वो तो हिंदुइज्म में चूंकि जो वैदिक में है, उसमें भगवान ने धर्म युद्ध यानी कि सेल्फ डिफेंस की, वॉर की बातचीत की है कि हाँ भाई, अगर कोई अधर्म काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, जिसको हमारे यहाँ गीता में कहा गया है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा मतलब वायलेंस ना करना, नॉन वायलेंस इज द एक्सट्रीम रिलीजन, दैट इज द रिलीजन। बट उसके बाद लिखा है कि धर्म हिंसा तथैव च।
लेकिन धर्म के हिसाब से या जस्ट वॉर को पढ़ना है तो आप जस्ट वॉर के लिए, क्योंकि जब यूएन चार्टर में आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर बातचीत की गई, दुनिया ने कहा कि भाई हम दुनिया को कैसे और सिक्योर करें, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनाएं, कैसे फंक्शनल कैसे करेगा। हांस केल्सन की किताब है, उसको पढ़िए जनाब। और उसमें दूसरा जो है योराम डाइंस्टीन की किताब है वॉर अग्रेशन एंड सेल्फ डिफेंस, इस किताब को पढ़िए। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपको एक तवज्जो दिलाऊंगा, मेरे ख्याल में फिर उससे प्रोग्राम खत्म भी करते हैं, मैंने कहीं जाना भी है। आप जो ना ट्रीटी ऑफ उमर पढ़े, ट्रीटी ऑफ उमर। हाँ, तो देखें ये तकरीबन 1400 साल पहले थे और वो दूसरे खलीफा थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ थे। वो मेरे लिए सुन लेना, अरबों लगाएंगे, आप उसको मेरा डॉक्टर साहब सुन लेना, डॉक्टर साहब सुन तो लें, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास तो कोई तशरीह की भी जरूरत नहीं थी ना, वो तो उसी टाइम पे थे जब प्रॉफिट खुद यहाँ पे दुनिया में मौजूद थे। तो उन्होंने सीरिया फतह किया और देखें कि उन्होंने सीरिया में क्या कहा। उन्होंने कहा जी जो नॉन मुस्लिम हैं, जो बीमार हैं, जो ज़ईफ हैं, जो उनकी औरतें हैं, जो उनके चर्च हैं, जो उनके क्रॉस हैं, जो उनकी बाकी चीजें हैं, वो सब उसी तरह कायम रहे और उसमें कोई तब्दीली नहीं। देखिए जी, नहीं आप पढ़ लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा। उमर ही बता रहे थे जो चार्टर ऑफ सीरिया हुआ था, उनके क्रिश्चियंस को कहा गया आप अपना रिलीजन तो कर सकते हो मगर आपको जिजिया देना पड़ेगा। आप अपनी जिजिया तो टैक्स है ना डॉक्टर साहब, जिजिया को आपको टैक्स के तो आपको अच्छा लगता है, जिजिया के तो आपको बुरा लगता है। भगवान मानने के लिए टैक्स क्यों दे दें आपको? भाई जिस बंदे ने कब्जा अगर मैं यहाँ पे एक टैक्स लगा दूं कि अगर मुसलमान बने रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, आप देंगे? हाँ ठीक है, नहीं दुनिया का डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब आप इस तरह बात करते हैं जैसे पूरी दुनिया जो है ना सिर्फ मुसलमान के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है। मैं खुद अमेरिकन सुन लेना, अभी सुन तो आप मेरी बात सुनते नहीं है। मैं खुद अमेरिकन कंपनीज के अंदर जॉब करता रहा हूं, हर चीज इक्वल है, लेकिन जब मेजर रजा को तनख्वाह देनी है ना, और यार इसका पासपोर्ट देख लो कहां का है, और फिर जब उनके सुन लें और जब उनके एचआर से बात करें, और वो भी फॉर्च्यून 100 कंपनी की बात कर रहा हूं, टॉप ऑफ द लाइन, और जब मेजर रजा को तनख्वाह देने की बात है, वो रजा असल में ये है कि हम ओपिनियन लेते हैं, ये जो क्या कहते हैं उसको जॉब हायरिंग वालों से, उन्होंने बताया है कि इस ओरिजिन का बंदा हो तो उसकी तनख्वाह जो है इतनी बनती है। अब गोरे की तनख्वाह और है, मेरी तनख्वाह और है, काम मेरा उससे ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब इसलिए इसको इतना सादा ना किया करें। आजकल के दौर में ग्राउंड ऑफ रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, उनसे हम फाइट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं रिलीजन को छोड़ दें। अब मुझे एक बात बताएं, रिलीजन को छोड़ दें, एक सेकंड के लिए छोड़ दें मुझे यार, अभी मुझे यह बताएं ना डॉक्टर साहब, मुझे यह बताएं कि मैं एक जॉब कर रहा हूं और मेरे साथ एक और बंदा जॉब कर रहा है, तो क्यों तनख्वाह में फर्क होना चाहिए? ठीक है, नहीं होना चाहिए, तो क्यों दिया जाना चाहिए टैक्स? क्यों देना चाहिए टैक्स? इसलिए डॉक्टर साहब सुन लें, और मैं ये भी चेक कर लूंगा कि जिजिया सबके ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहब अगर आपने अपनी अगर मैं आज इंडिया को फतह कर लूं और इंडिया को फतह करने के बाद आप जो है मैं कहूं कि डॉक्टर साहब आप ही इंडिया के नवाब या किंग या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने रहे, आप ये इतना टैक्स दे दिया करें, बस खत्म होगी बात। या आप पाकिस्तान को फतह कर ले, सुन लें आप पाकिस्तान को लोग देंगे क्योंकि वो रिलीजन को बिलोंग करते हैं। एक मिनट, मान लीजिए कि आपने इंडिया को जीता और दूसरी तरफ ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, आप उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। आप किसी मुस्लिम वो भी देगा वो जिजिया टैक्स देगा मुसलमान आपको। जी टैक्स लेंगे वो भी। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह आप कहते हैं कि जी हमारी इस तशरीह को लोगों ने सही तरह इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं, ये जो पावर कॉरिडोर के लोग हैं ना, वो जनाब सबसे टैक्स लेते हैं, वो किसी को माफ नहीं करते। टैक्स नहीं लेता। हमारे यहाँ तो कभी ये टैक्स नहीं रहा कि कोई रिलीजन है तो उसका टैक्स ले लो। हमारे यहाँ तो कहा गया कि भैया मैं कह रहा हूँ कि जी रिलीजन भी सेकेंडरी बात आ जाती है। अरेबिया में आप अपने घर में मूर्ति भी नहीं रख सकते। अब क्या करेंगे आप पूजा नहीं कर सकते, आप आरती नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया में है, क्या करेंगे आप? ये सही है कि गलत है? नहीं, वैसे मैं आपको बात बताऊं, जो तशरीह मैं होना चाहिए ताकि हम अपने ईश्वर की इष्ट की पूजा कर सके। डॉक्टर साहब मैं जो इस्लाम की समझ रखता हूं उसके मुताबिक लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप इबादत करना चाहते हैं अपनी मूर्ति की, सुन लेना डॉक्टर साहब, यार डॉक्टर साहब सुन तो लेना,
आप इबादत करनी चाहते हैं अपने भगवान की, आप इबादत करना चाहते हैं अपनी मूर्ति की, आप जिस तरीके से भी इबादत करना चाहते हैं, ना सिर्फ ये कि आप इबादत करने का पूरा हक रखते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब अगर मैं मेजॉरिटी में हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप सेफली कर सकें। ये वो देखिए आपको बिल्कुल बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। मदनी आयत, उसके बाद अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा रिलीजन इस्लाम है और ये आपके ऊपर ड्यूटी है कि लोगों को मुसलमान बनाए। तो आप ये ना बताएं। और ये जो है नहीं डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब, ये सिर्फ बने बनाई के लिए था क्योंकि उनकी यहूदियों के साथ लड़ाई चल रही थी। डॉक्टर साहब देखें, और उसमें फिर आपको वही सैटेनिक वर्सेस और उस पे जाना पड़ेगा। मैं उतनी तफसील में आपको ले नहीं जाना चाहता, मैं पढ़ के बैठा हूँ। नहीं आप मुझे बिल्कुल लेके जाए, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरी इस्लाम में बहुत सारे लोगों ने की बात है तो आप कहिए कि अहमदिया अपने आप को मुस्लिम कहें, क्या दिक्कत है? फिर आप क्यों रोक रहे हो? नहीं, अहमदिया अपनी जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं करें, लेकिन अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते। मुस्लिम होने की शर्त डॉक्टर साहब नहीं, अभी मैं हिंदू को डिफाइन कर सकता हूं, आपने डिफाइन कर लेना, मैंने तो नहीं करना। बिल्कुल कीजिए भाई, हिंदू कौन है? बात कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं ना, आपने किया नहीं था। या हम करेंगे। के बारे में मेजर साहब कहा था कि जिसने ला इलाहा पढ़ लिया वो हिंदू नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से जो ला इलाहा पढ़ रहा है वो भी हिंदू है। मैंने ये नहीं कहा था कि ला इलाहा के, आप हर दफा ना तशरीह चेंज कर देते हैं। आपने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है, सुने आप अपना फॉर्म देख लीजिएगा, ला इलाहा पढ़ लिया वो हिंदू नहीं रह गया, ये आपका स्टेटमेंट है। मैं कहता हूँ जिसने ला इलाहा पढ़ा वो भी हिंदू। जी पिछले प्रोग्राम में मैं देख लूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा ख्याल है आपको और मुझे जो है ना ये सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपकी बहस उसी तरह की है कि जिस तरह मेरे घर में कभी कभी बहस हो जाती है, तो वो समझाना मुश्किल। मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो आप लोग से ज्ञान लेने आया हूं। देखिए मैं तो याचक हूं। अच्छा सर अभी खत्म करते हैं, मैंने कहीं जाना है, तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं डॉक्टर साहब कि सीधी सी बात यह है कि मैं अगर रियासत का हुक्मरान हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि पूरी की पूरी रियासत, और जो कम तादाद में है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हिंदू कम तादाद में है, तो वो अपने आप को मुकम्मल अपनी इबादत में, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दूसरे खलीफा हैं, ये सीरिया में वो करके गए और आज तक उसको ट्रीटी ऑफ उमर के नाम से याद करते हैं। और जो सीरिया की पूरी हिस्ट्री है उसमें इससे बेहतर किसी ने ऑप्शन ही नहीं दी पूरी जिंदगी में। तो एनीवेज मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से इस्लाम ये है अमन, आश्ती, आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, आपकी फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, आपको फुल आजादी अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने की। जहां तक आप अहमदिया की बात करते हैं, अहमदिया अपना जो मर्जी करना चाहें करें, लेकिन वो जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि मंदिर होना चाहिए, फुल आजादी है। क्या है? सऊदी अरेबिया में मंदिर होना चाहिए। हाँ, अगर वहां पे हिंदू हैं इबादत करना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां पे हिंदू नहीं है, वहां पे काम करते हैं हिंदू, वहां तो नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया भाई? बिल्कुल उनको अपनी मजहबी उसकी इजाजत है, वो अपनी मजहब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई आपको तो पता ही नहीं है। और अगर नहीं है वो सऊदी अरेबिया वाले जाने और वो जाने। ये भी मैं आपको बताता हूँ वैदिक लिटरेचर क्या कहता है। एक राजा से कहता है प्रजा हिते हितम प्रजा सुखे सुखम। प्रजा में प्रजा, सुन लीजिए, अगर आपने एक ज्ञान दिया, दूसरा भी सुन, आप ही के पुरखे लिख के गए, हमारे पुरखे मैंने जाना है इसलिए मुझे आप बताइए जल्दी से। 10 सेकंड लूंगा। उसमें कहा कि वेद को मानने या न मानने दोनों में, क्योंकि हमेशा ये रहता है कोई किताब को कोई 100% नहीं मानता समाज में। उन्होंने कहा तुम राजा हो, इंच बराबर भी तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। राज धर्म ये है कि प्रजा की सुख में तुम्हारा सुख है। वो तुम्हें गालियां दे, वो वेद को गालियां दे, उसमें तुम जब राजशाही, जब तुम उसके साथ पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेश मात्र का तुम वो नहीं कर सकते। ये है राज धर्म। ठीक हो गया सर, हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसको वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर साहब अपनी तमाम अच्छी बातें बताते हैं, हमारी चुन चुन के ना को 20 मिनट 25 मिनट बुकमार्क लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों के नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दे इजाजत। थैंक यू सो मच।